सो हेलो ट्रेडर्स, आज है 15 में निफ्टी की एक्सपायरी है और आज के लाइव मार्केट में मैं अपने आप को चेक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आपको कुछ सीखने को मिले मेरे वीडियोस के थ्रू। और मेरे वीडियोस को देख के आपको समझ आएगा कि कैसे एंट्री बन रही है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे की रीज़न क्या है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। तो ये सब का एक्सपीरियंस जो है ये आपको इस वीडियो को देख के समझ में भी आ जाएगा। और हम देखेंगे कि मार्केट में एक ट्रेड को लेने से पहले क्या क्या देखा जाता है। तो अभी मार्केट ने 24,700 के रेजिस्टेंट लेके एक अच्छा नीचे का मूव दिखाया है। यहाँ पास 24,500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे शायद इसे सपोर्ट मिलने से यहाँ पास कुछ बायर्स लोगों ने क्वांटिटी बनाई है, जिसकी वजह से ये जो विक है ये ऊपर की तरफ ज़्यादा बनी है और बॉडी जो है वो बहुत छोटी सी बनी है। दैट मीन्स यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करी गई है। पूरे दिन में जो लिक्विडिटी है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पास अपने एंट्रीज बनाई थी कल कल और ये यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस पूरे दिन में कल हिट ही नहीं हुए, मतलब कि ये सेफली प्ले कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, इतना नीचे जाने से बहुत लोगों को प्रॉफिट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ बैठे लोगों को भी यहाँ पे और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनको प्रॉफिट दिख रहा होगा। आज के पूरे दिन में मार्केट में हमारा जो टारगेट है वो इन छोटे लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और हमें उन लोगों के जैसे ट्रेड नहीं करना है जो बाकी रिटेलर के माइंडसेट से करते हैं। ठीक है, हमें ऑपरेटर माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके हाई और इसके लोएस्ट स्विंग को डिफाइन करके इसका 50% से 60% एरिया को डिफाइन करके ये देख सकते हैं कि कब इसका 50 जो परसेंट है वो टूटे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और ये क्या ये करेक्शन करने सिर्फ आया है, ये चेक करने के लिए इस टूल को हम चेक कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो 50% जो इस ट्रेंड का निकल रहा है 0.5 का लेवल, वो एग्जैक्टली 24,600 के साइकोलॉजिकल लेवल पे निकल रहा है। ठीक है, तो ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता हम कोई भी अपवर्ड मूव की तरफ ट्रेड नहीं बनाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर कई लोगों ने इस कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को भी देख के बाइंग की होगी, तो उनके भी स्टॉप लॉस नीचे होंगे। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो इनके भी स्टॉप लॉस को ऐसे हंड करके नीचे जा सकता है। बट अब तरफ कब तक नहीं ट्रेड लेंगे, जब तक 24,600 का कोई जो रेजिस्टेंट है ऊपर में और 0.5 का लेवल का रेजिस्टेंट है वो ब्रेक नहीं होता, तब तक हम अपसाइड की ओर ट्रेड नहीं लेंगे। तब तक सिर्फ हम वेट एंड वॉच करेंगे और पेशेंटली अपने सेटअप करने का इंतजार करेंगे, और कुछ बनता हुआ दिखेगा तभी ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक बार ऑप्शन के चार्ट में भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये है 24,600 का कॉल ऑप्शन है। अब इसका भी हम लोग 50% से 60% एरिया डिफाइन कर लेते हैं कि कब टूटेगा तो कब ट्रेड लेना है। तो अभी देखो कोई यहाँ पर 3 कैंडल बनी है, बट अभी तक ये 50% एरिया अपने ट्रेंड के 50% एरिया के पास नहीं पहुँचा है। ठीक है, क्या पता नीचे जाने के लिए स्टॉप लॉस चाहिए हो, तो मार्केट ने ये 3 कैंडल जानबूझ के बनाई है सो दैट कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाएं और मार्केट जो है नीचे लिक्विडिटी मिले तो नीचे जाने का मूव मिले। कैंडल की क्लोजिंग जब तक इसके ऊपर नहीं हो जाती तब तक कोई कंफर्मेशन हम नहीं ले सकते। फिर में आपको देखने मिलेगा कि मार्केट जो है वो इतना अच्छा ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जब जब इसके पास जाता है तो एक फॉल आता है, इसके पास जितना बार गया है ये फॉल आया है, इसके पास जितने बार गया है तब तक फॉल आया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो है वो इस ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट टच करने जाता है तो ये अपने स्टॉप लॉस को इधर प्लेस करके मार्केट को नीचे तरफ हमेशा ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। चांसेस आर वेरी की लिक्विडिटी अगर सबसे ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट है, मार्केट ऐसे घूम के आज पूरे दिन में ऊपर की ओर निकल जाएगा। अगर ये बीच रास्ते में ही होल्ड करके ऐसे उठने लगता है तो फिर यहाँ पर जो लोग फिर से स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट को फिर से आज ये लोग गिरता हुआ देख रहे होंगे, तो फिर से यहाँ पर स्टॉप लॉस और यहाँ पर ये रिजेक्शन पे फिर से स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को नीचे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होंगे। और ख़ास बात यह है कि 24,600 का यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है और बिना मार्केट के रीटेस्ट के ये नीचे जाता हुआ दिखा रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रैपिंग अच्छी हो सकती है, ऊपर में ऐसे जानबूझ के लगाए गए होंगे। बॉडी एकदम छोटी बनती है और विक एकदम लंबी बनती है, दैट मीन्स वहाँ पर बायर्स प्राइस को बहुत एग्रेसिवली ऊपर तक जो ले जाने में है वो सक्षम है और प्राइस को क्लोज ऊपर करा दिए। दैट मीन्स यहाँ पर जो है 24,500 के लेवल पे बायर जो है उन्होंने प्राइस को एक बार ऊपर ले जाने की कोशिश करी है। मेन तो यही है कि इस विक का स्विंग लो है, मतलब कि ये डे लो है। ठीक है, ये डे लो ब्रेक होना चाहिए, अगर फॉल करना है तो डे लो ब्रेक करे। ऑप्शन के चार्ट में भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी जो है वो सब ऊपर में ही प्रेजेंट है।
ये 3 जगह देख रहे हो, ये हर पुल बैक्स पे, ठीक है देखो, पेंसिल टूल कहाँ है, ये हर पुल बैक पे सेलर्स को इनवाइट किया गया है, ठीक है। ये भी एक पुल बैक ही है, समझ लो, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इतनी सारी जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ प्लेस है, ठीक है। दैट्स वाई अपसाइड के लिए मैं थोड़ा एग्रेसिव इसीलिए ही हो रहा हूँ, पर इट्स टू रिस्की। अब जो है इसके बलबूते पे समझ पे आएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये फेक रीटेस्ट है तो जब तक फेक रीटेस्ट को पता कैसे करना है कि जब तक ये स्विंग लो टूटे ना, समझ जाओ कि वहाँ पास जो ये रेड कैंडल को बना के लाल लाच दिखाया गया है, ऊपर में वापस से रीटेस्ट दिखाते हुए एसएल को प्लेस कराया होगा, साथ में 24,600 का ब्रेकआउट, वो भी बिना रीटेस्ट के। ये यहाँ पे 24,600 है, बिना रीटेस्ट के गिरना ये भी इनवैलिड है, ठीक है। मार्केट में जब ऊट पटांग दिखता है ना, तब समझ जाओ वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा खेल जो है बड़े प्लेयर्स डिसाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हो ऊपर में जो लिक्विडिटी है वो इसी इसको स्वीप करने शायद निकल रहा है, बट कैंडल की क्लोजिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, ये शायद ये जो बिग बार रेड कैंडल बनी है, ठीक है, इतनी बड़ी, तो ये जो ग्रीन कैंडल के बाद जो इतना आया है, ये प्राइस को यहाँ तक इन्होंने गिराने की कोशिश की है, तो यहाँ पर भी ऐसे करते स्टॉप लॉस को लगा के फिर से इसको ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ, ये सोच के कई लोगों ने ट्रेड प्लेस किया होगा। और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न लगभग वैसा ही कोई चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में बना रहा है। 50 डे ईएमए भी ऊपर में है, एक ठोक रिस्क लेके वेबसाइट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट हाँ, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट से ज़्यादा रहा, ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। देखो कि कितनी अच्छी, देखो मैंने बताया कि यहाँ पर पुल बैक पे बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए होंगे, ये सिनेरियो को सोच के कि मार्केट को वापस से डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड करेंगे। बट मैंने क्या कहा कि किसी भी फॉल्स ब्रेकआउट को या फिर फॉल्स, ये जैसे ये था, तो जब तक इसका स्विंग लो ना टूटे, जब तक इसका स्विंग लो ना टूटे, तब तक डाउन तरफ के लिए एंट्री नहीं बना सकते थे इधर ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लेके। जब यहाँ मार्केट ऐसे छोटा कैंडल बनाया, ऊपर उठता हुआ दिखा, तो मतलब कि यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस थे उनको मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल के थ्रू अब हिट करके मार्केट से आउट कर दिया, जो यहाँ पर मार्केट को ऐसे नीचे तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। बहुत अच्छा सेटअप था। वैसे अगर एंट्री यहाँ पे बनाएंगे तो वैलिड है कि नहीं है, अभी भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं आ रहा है फिर भी। बापरे, आप देखो स्पाइक क्या आ रहा है मस्त। यहाँ पर इसका ये इम्पोर्टेंट है, 50% एरिया, ये ब्रेक नहीं होता तब तक नहीं लेंगे 0.5 का एरिया। देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन बना है, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से 3 बार सपोर्ट, दैट मीन्स सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंट बनता है, पर उसके पहले कैंडल की क्लोजिंग ही हमें इशारा कर सकती है कि ये वैलिड रेजिस्टेंट है कि ये फेक रेजिस्टेंट है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो ऊपर में 0.5 का रेजिस्टेंट भी अवेलेबल है, और इसका भी 0.5 जो लेवल है अभी तक जो है प्राइस इसके पास नहीं पहुंचा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि लिक्विडिटी स्वीप करते, कैसे लिक्विडिटी स्वीप, देखो पहले तो इन लोगों को मार्केट से आउट कर दिया, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर इतने हंड करा दिए होंगे, ठीक है। जो लोग ये इस पुल बैक पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के इतने बड़े जब रेड कैंडल की फॉर्मिंग को यहाँ पर देखे होंगे तो स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उस मार्केट की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब शायद कुछ लोग इस कैंडल पे बाय कर रहे होंगे, ये इनको हैमर टाइप का या फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल का दिख रहा होगा, ऊपर में कैंडल की जो दूसरी कैंडल की क्लोजिंग भी नीचे है, शायद वापस से ये 24,500 के लेवल पे लिक्विडिटी, फ्रेश लिक्विडिटी बना रहे होंगे, सो दैट मार्केट को नीचे ले जाया जा सके। ऐसा भी हो रहा होगा, ठीक है। तो तो क्या पता कि फिर जो लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे फिर उनको हिट करते हुए मार्केट ऐसा निकल जाए, ठीक है। तो दोनों तरफ से सोचना है, मार्केट में न्यूट्रल रह के काम करना है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। देखो कितना एग्जैक्टली 0.5 से इसको
जो है रेजिस्टेंट मिला और ये अपनी जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ करा है। पर एक रेड कैंडल को देख के हम नहीं बोल सकते कि वो सेलिंग की कैंडल है। इसका भी स्विंग टूटना अब इम्पॉर्टेंट है। अगर मार्केट को नीचे जाना है, अगर ये टूटा तो नीचे तरफ एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये स्विंग लो का ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दो जगह लिक्विडिटी अब मिल चुकी है, फ्रेश लिक्विडिटी। एक यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल को देख के यहाँ पे बाई किए होंगे, ये रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। दूसरा ये पिन बार पे, क्योंकि नीचे में 24,500 का सपोर्ट है साइकोलॉजी वाइज। और इतनी बड़ी जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है उसको भी देखते मार्केट में फ्रेश कुछ लोग बायर्स एंट्री किए होंगे। ठीक है, बट ये जो दो मेजर स्विंग्स है, लोअर स्विंग्स, इनका ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। नहीं होता तो अपसाइड की ओर, अगर होता है ये कैंडल की क्लोजिंग अगर नीचे होती है तो डाउन साइड होगा। इसको 24,600 से बार बार देखो सेलर्स प्राइस को नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ पे दिख रहा है, एक ये रेड कैंडल पे दिख रहा है। अगर इसकी ये ग्रीन क्लोजिंग अगर आधी भी हो जाती है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पास अब क्या हो रहा है, यहाँ पास हायर लोस हायर लोस हायर लोस का स्ट्रक्चर बन रहा है। लिक्विडिटी तो पर प्रेजेंट ही है, देखोगे ये फिर जा रहा है। अब देखो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। ये टॉप स्विंग, ये लोएस्ट स्विंग, ठीक है, ये टॉप स्विंग से लोएस्ट स्विंग करने पे जब हम लोगों ने देखा कि 0.5 के लेवल पे प्राइस को सेलर्स ने ढकेलने की कोशिश की, उसकी क्लोजिंग जो है, ठीक है, वो यहाँ पे कर दी। ठीक है, नीचे तक क्लोजिंग करी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, अब रिटेलर यही सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो वो अपने स्टॉप लॉस को शायद यहाँ पर प्लेस किया होंगे। लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशंस को शायद ऊपर की तरफ मिल रही है, इसलिए वो मार्केट को वापस से इसी तरफ ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मोमेंटम अच्छा आ रहा है, बट देखोगे एनालिसिस कितना अच्छा था। साइकोलॉजी ऊपर में थी कि यहाँ पर बहुत लोग ये सपोर्ट को रेजिस्टेंट मान के सेल किए होंगे। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग भी नीचे हुई तो इसको 0.5 का रेजिस्टेंट मान के भी कई लोग क्वांटिटी को ऐड किए होंगे। लिक्विडिटी ऊपर मिली और ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, देखो कितना अच्छा साइकोलॉजी काम किया। प्राइस जो है वो ऊपर की लिक्विडिटी को हंट कर लिया है। ठीक है, मतलब ग्रैब कर लिया है। अब रिग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये ट्रेड नहीं लिया, बट जब कंफर्मेशन नहीं आती तो ऐसे ट्रेड को लेना अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज ये सिंगल ट्रेड इकलौता नहीं है, और भी ट्रेड ऐसे बनते हैं। ट्रेंड किसके तरफ का टूटता है, मेन ये है ना। अब दो चार फॉलोअप कैंडल अगर बनती है, अब ये देखना है कि ऐसे कैंडल की साइज बनती है कि नहीं बनती है। नहीं बनेगी मतलब जो बायर्स है अब वो वीक पड़ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे कैंडल शो करते हैं कि बायर्स जो है वो एग्रेसिव है, मतलब कि बायर्स में दम है। देखो ऐसा जो पुल पीक आता है ना, ऐसा पंप आता है, तब मज़ा आता है। देखो एक जो स्टॉप लॉस था पूरे दिन का, डे हाई के प्राइस पे जो मार्केट है वो पहुंच चुका है। देखो ये ऑप्शन का चार्ट है, डे हाई के प्राइस पे ऑप्शन का चार्ट आज पहुंच चुका है। जहां पर मार्केट को इतना बड़ा ग्रीन रेड कैंडल देख के फिर से क्वांटिटी को ऐड किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे बैठे लोगों ने, उनके स्टॉप लॉस अब यहाँ से हट चुके हैं। बाप रे अगर आप देखोगे प्राइस कितना ऊपर निकल रहा है। देख लो साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जितने भी मार्क किए थे लिक्विडिटी एरिया सब एक एक के बाद एक हंट होते जा रहा है। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ये देखो अभी इसको बात कर रहा था, ये भी हट गया। ओरे बाप रे, ओरे बाप रे माँ कसम, मतलब 60 रुपए का ऑप्शन 200 रुपये, पूरी लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। वो गॉड, देख लो भाई क्या बोला था पूरा। शुरू से देख लेना कि लिक्विडिटी ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। हर ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंट पे, पुल बैक्स पे इन लोगों ने ऐड किए होंगे क्वांटिटी को, और उनको क्या मार्केट ने पकड़ा। ठीक है, ये होता है एक परफेक्ट हीरो हीरो जीरो ट्रेड था। अगर आप देखोगे यहाँ पर हम लोग अगर एंट्री लेते हैं 60 रुपीज़ पे, तो 60 रुपीज़ आज 200 रुपये का ऑप्शन एकदम विद इन सेकेंड्स पहुँच गया। अब देखो ये जो विक है ना, इसके बनने से क्या हुआ है कि ये मैं चाह रहा था, क्योंकि इन्हीं को मैं बोल रहा था ये लोग सेफ खेल रहे थे, और इनको इतनी बड़ी विक बना के मार्केट से आउट कर दिया है।